झारखंड के बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। मरांडी का दावा है कि फंड की बंदरबाट में अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पंचायत भवनों और स्कूलों में 7.57 लाख रुपए प्रति यूनिट के जनरेटर खरीदे गए हैं, जबकि वही जनरेटर बाजार में 3 से 5 लाख में मिलते हैं। इसके अलावा हाई मास्क लाइट और डिजिटल मैट्स की खरीद में भी जमकर गड़बड़ी हुई है। जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट की, और मैं समझता हूँ बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। मुझे लगता है बाबूलाल जी को सोते उठते सिर्फ घोटाले नजर आते हैं, इसलिए कि शुरुआत से एक ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का रहा है। चाहे वो जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, कैसे भाई भतीजावाद कितने कितने पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, रेवड़ियां बांटी गई थी बाबूलाल जी के समय। रही बात डीएमएफटी की, तो डीएमएफटी का जो भी फंड होता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय एक कमेटी करती है, जहां तक मुझे जानकारी है। और उस कमेटी में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उनकी रजामंदी या उनकी सहमति से वो पैसे खर्च किए जाते हैं। कोई व्यक्तिगत जिम्मेवारी डीएमएफटी फंड का किसी पदाधिकारी पर नहीं होता है। दूसरी बात, जो पैसे पकड़ाए हैं वो पैसे झारखंड पुलिस ने, संबंधित थाना ने जब्त किया था अपने तलाशी अभियान के दौरान, और वहां से वो मामला रेफर हुआ है। तो ये तो हमारी सरकार ने वो पैसे जब्त किए। वो पैसे कहाँ के हैं, जो संज्ञान में सरकार का आया है उसकी जांच चल रही है। अगर वो कुछ गलत पैसे होंगे, घोटाले के पैसे होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मुद्दे की जांच के लिए तैयार होती है या नहीं। फिलहाल झारखंड की राजनीति में एक बार फिर घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह गूंज कितनी दूर तक जाती है। खबर लाइव, सबकी बात सबके साथ।